हाय, जय हिंद साथियों, जय श्री राम। और हम हैं अयोध्या धाम में, तो आपको यहीं से हमारा ब्लॉग जो है वो मिलेगा। तो जहाँ से हमने पिछला ब्लॉग एंड किया था, जस्ट उसी के बाद से वीडियो की शुरुआत कर दी है हमने। और अभी हैं हम हनुमानगढ़ी में, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अनिका तो बीच में दब भी जा रही है, तो बार बार रो रही, मम्मी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। फिर इसको थोड़ी देर गोदी में लिया, और गोदी में लेते भी नहीं बन रहा था क्योंकि सीढ़ियों की चढ़ाई है तो दिक्कत हो रही थी। फिर नीचे किया इसको, और उंगली पकड़ के फाइनली ये देखो। और इसे ना गर्मी लग रही है, इसलिए बार बार रो रही है कि मम्मी गर्मी लग रही है। और भीड़ भाड़ जहाँ होती है तो वहाँ तो गर्मी रहती है, और ख़ासकर मंदिरों में तो और भी ज़्यादा। इस समय खूब भीड़ चल रही है क्योंकि स्कूल की चल रही हैं भाई छुट्टियाँ, तो सबके बच्चे हैं घर में, तो सब लोग सोचते हैं कि बच्चों को घुमा दें और इनके बहाने हम भी कहीं घूम लें। तो इसलिए सब जगह आप कहीं भी जाएंगे तो आपको भीड़ हर मौसम की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, चाहे कहीं भी जाएं। और बस पहुंचने ही वाले हैं हम मंदिर, थोड़ी दूर की और बची है हमारी यात्रा। और इसके बाद में फिर हम निकलेंगे यहाँ से राम जन्मभूमि के लिए। और यहाँ पे सारे लोग बिछड़ गए हैं, सब आगे पीछे हो गए हैं। ये तो ठीक है थोड़ा सा कि फ़ोन है सबके पास में, तो बातें हो रही हैं कि कौन कहाँ पे है। कोई मंदिर पहुँचने वाला है, कोई सबसे पीछे है, कोई बीच में है। अरे यार, हम गलत जगह घुस गए। और अभी दर्शन करने के बाद में पीछे वाले गेट से निकले ही थे कि हमें पता नहीं चला हम कहाँ घुस गए, तो वहाँ से रास्ता ही बंद थी। फिर बैक होके हम आए, बाकी सारे लोग दूसरी रास्ते से थे, हम दूसरे से थे। फिर बैक होके आए हैं। और यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ इतनी गर्म हैं, थोड़ी दूर तो हम चले हैं, इसके बाद में चला ही नहीं जा रहा था। फिर हमने बंद किया अपना कैमरा और लगा दी दौड़। और दौड़ते दौड़ते सीधे एक दुकान मिली, दुकान के बाहर थोड़ी सी छाँव थी, वहीं पर जाके रुके। तो सारे लोग हंस रहे थे कि देखो ये तो दौड़ लगा रही हैं, तो हमने कहा आप भी दौड़ो भाई, और दौड़ना मना नहीं है बिल्कुल भी। हनुमानगढ़ी गए थे और वहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। और बस इसके बाद में आ गए राम जन्मभूमि में। सारी टीम चली गई आगे, हम दोनों लोग बचे हैं और पापा है और जेठानी का बेटा है, वो लोग पीछे रह गए। तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएँ तो हम साथ में जाएंगे। बाकी सारे लोग आगे चले गए हैं। गेट में खड़े हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा हो रही भीड़। पिताजी जो हैं वो चल नहीं पा रहे थे, तो ये सबसे पीछे थे, और इनकी वजह से हम भी रुक गए थे, हम और हस्बैंड। बाकी सारे लोग चले गए थे आगे। लेकिन आगे पहुंच के मंदिर के बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि साथ में आ जाएं, सामान जमा करें, फिर दर्शन होंगे। तो बस पिताजी की वजह से रुक गए थे हम भी। ये थोड़ा सा चल रहे थे, फिर थक जा रहे थे। और यहाँ पे जो ट्रॉली की व्यवस्था है बुज़ुर्ग लोगों के लिए, वो भी हमें यहाँ से नहीं मिल पाई। काफ़ी कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाई, तो इसलिए फाइनली इनको ऐसे ही लेके जाना पड़ा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, हम राम जन्मभूमि में ही हैं। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ही अच्छे से हो गए, लेकिन धूप बहुत अच्छी खासी है। और अभी जितने भी लोग हैं, पूरे 15-17 लोग थे, सब लोग पीछे फंसे हैं। और हम जल्दी से दर्शन करके आ गए और बिट्टो को ले गए थे अपने साथ में। क्यों बिट्टो? तभी जा रही थी। अनिका मेरे साथ में थी, आया डैडी के साथ में था, तो वो लोग अभी वहीं फंसे, पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं पता है। बाकी हम दर्शन करके अच्छे से आ गए, माँ और बेटी। और अभी तक कोई नहीं आया ना अनिका? सबसे पहले हम ही लोग आ गए हैं। बाकी लोग देखो धीरे धीरे आ ही रहे होंगे। और एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ नहीं होती है, ज़िंदगी के मज़े लेने चाहिए। तो बस वही ले रहे हैं हम लोग भी। दर्शन करके आ गए थे रात में, करीबन बज गए थे 9-10। इसके बाद में खाना बना, सब लोगों ने खाया और सो गए थे क्योंकि थकान हो गई थी अच्छी खासी। इसके बाद में सुबह उठे, चाय नाश्ता हुआ, और फिर जमी हमारी महफ़िल में सारे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सब कोई है, पूरी फैमिली है। हम लोग 20-21 लोग हैं। और ये रेड साड़ी में जिनको देख रहे हैं, ये है हमारी टीम की कैप्टन, यानी कि हमारी जेठानी जी। और हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। आता नहीं है, कभी खेला ही नहीं है, बचपन में खेले होंगे, लेकिन कहते हैं किसी भी खेल को खेलने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई भी काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। तो फाइनली हमारे दोनों भाई हैं, बेटा, दोनों ने 3 भाई हैं, मौसी का लड़का भी है। तो सारे लोग हैं, 3 लोगों ने कहा चलो आओ खेलते हैं आज। और हम दोनों हैं एक टीम में, देवरानी और जेठानी, और ये है इनकी बेटी, ये भी हमारी टीम में है। 2 टीमें हैं हमारी और एक कैप्टन है। तो कैप्टन फाइनली बनी है हमारी दीदी जी, और ये हमसे कहीं बेहतर खेल पा रही थी, हम उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे।
बचपन में खेला, इसके बाद कभी बैट ही नहीं पकड़ा, कभी मौका ही नहीं मिला। और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया यार, कभी सोचा नहीं था। बच्चे जब खेलते हैं तो हमें लगता है क्या बोरिंग सा खेल खेल रहे हैं, लेकिन जब खेलो तब मज़ा आता है हारने और जीतने की। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ में खेला, बढ़िया अच्छी सी हमारी शर्तें लगी थी कि जो जीतेगा वो कोल्ड ड्रिंक मंगवाएगा। एक बार क्रिकेट हमारा हो चुका है, उसका हमने ब्लॉग नहीं शूट किया है, और उसमें 2 मैच हुए थे, तो एक बार एक टीम हारी, एक बार एक टीम हारी, तो दोनों लोगों के पैसे इकट्ठे हुए, फिर आई कोल्ड ड्रिंक। तो ये जितने भी आपको दार्शनिक दिख रहे हैं ना, इन सब ने फुल एंजॉय किया, और इसी वजह से ये लोग कहीं हट नहीं रहे हैं, बैठे हैं कि फिर से खेलो, फिर हार जीत होगी तो फिर कुछ खाने को मिलेगा। तो अब की बार शर्त ये है कि जो हारेगा वो सबके लिए आइसक्रीम मंगवाएगा, इसी की लगी है शर्त। और फैमिली में खेल इसी तरीके से होते हैं, कोई पैसे वाला वैसा खेल नहीं है। तो बस यहाँ पे शर्त है कि भाई जो हारेगा वो आइसक्रीम मंगवाएगा। तो आइसक्रीम का हो रहा है इंतज़ार, और ये जितनी टीम आपको दिख रही है ना, ये सब बस इसी इंतज़ार में बैठी है कि जल्दी से आ जाए तो खाएं। इनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं। बट बहुत अच्छा लग रहा था यार। और कभी कभी जो आउट हो जा रहा था ना, तो ये जितने दार्शनिक हैं इनसे जब पूछो कि आउट हुआ या नहीं, आप सही सही बताना, तो इनमें से आधे लोग ये बोल रहे थे कि हमने तो देखा ही नहीं है। 1-2 लोग हैं जैसे हमारे मौसा जी और हमारे ससुर जी, वो थोड़ा गौर से देख रहे थे, तो वो बताते थे नहीं ऐसा है या नहीं। बाकी ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, हमारी मौसी, इनकी दोनों देवरानी और बिटिया हैं, काफ़ी सारे लोग और भी हैं, तो ये कुछ बता ही नहीं पा रहे थे, बोले हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। बाद में ये हुआ सही से देखो, नहीं तो फिर खाने को नहीं मिलेगा। और यार सच पूछो इतना एंजॉय हुआ, इतना मस्ती की हम लोगों ने, क्या ही बताएं। और दीदी जो है हमारी काफ़ी अच्छा भी खेल रही थी। ये देखिए अभी इन्हीं की चल रही है बैटिंग, और इनका बेटा जो कर रहा है वो है बॉलिंग। और पीछे ये खड़ा है हमारा भाई, वाइट शर्ट में भी भाई खड़ा है, और बहुत मज़ा आया यार सच में। तो बस साथियों, आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। अब लेते हैं हम आपसे विदा, और उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। और अब का ब्लॉग आएगा वो हमारे गांव से ही आएगा, मतलब जहाँ